गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम नमस्ते टू एवरीबॉडी ऑल सर्वश्रियंस। आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मैं समझता हूँ कि यूर ऑल एनिमल लवर्स, पेट लवर्स। तो जितने भी एनिमल्स पेट लवर्स हैं इस वेबिनार में जुड़े हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में। मेरा नाम है स्टैन सराओ, आई एम द बिजनेस कोच फॉर SHPL। एंड आज जो एक अनोखा सब्जेक्ट लेके, एक ऐसा टॉपिक है जो प्रोडक्ट्स SHPL के जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, होम केयर, किचन केयर, बेबी केयर एंड ऑफ कोर्स अल्कलाइन वाटर, जेनेटिक्स। तो उसमें एक प्रोडक्ट रेंज वो भी है विच इज स्पेशली डेडिकेटेड टू एनिमल्स, पेट्स इन आवर हाउस। और इसके बारे में आज जानकारी देंगे। 5 प्रोडक्ट SHPL के पास हैं। तो दोस्तों, ये वेबिनार अभी 8 बजे से ऑफ कोर्स स्टार्ट किया है हम लोगों ने। 8 o'clock टिल अराउंड 9 o'clock चलेगा। और इसमें आपको म्यूट में रखा गया है। अगर आपके पास फॉर्मली आप ड्रेस्ड हैं या ऐसे एक स्टेबल जगह पे आप बैठे हैं तो आप अपना वीडियो भी ऑन करके इसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप वीडियो ऑफ करके अपना इस वेबिनार को आप सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ SHPL pet care or animal care range. So I invite all of you to listen to this very carefully, क्योंकि हमारी समाज के इकोसिस्टम में नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट हमारे पेट्स के लिए भी उतना ही अहमियत है जितना ह्यूमन बींग्स के लिए है। दे एक्चुअली कंप्लीट द इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में उनका अहम भूमिका है। दे ऑल्सो हैव लाइफ एंड उनके लिए भी केयर करना, कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। सो टुडे वी हैव दिस पर्सन हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट SHPL के पेट केयर, एनिमल केयर प्रोडक्ट्स के लिए बारे में बताने वाले हैं। एंड ही ऑलरेडी हैज बीन डूइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो आज वो एक नया टॉपिक के ऊपर SHPL के प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बात करेंगे। I'd like to invite the person who is going to speak today as a trainer is none other than very very proud Sarvashriyan Mr. Rajkumar. So Rajkumar, sir, warm welcome to you. Good morning to you. So Yeah. much, and good morning to you, sir. And nice to see you, formally dressed and ready to give a informative webinar. So thank you very much. The screen is yours. Thank you. Yes. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुबोधियम, सुप्रभात, वणक्कम and नमस्कार and a very good morning to you all. मैं आपका प्यारा सर्वश्रियन राजकुमार आप सबको स्वागत करते हैं। और आप सब आज इस सुबह वाली वेबिनार में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि स्टैन सर ने बड़ा सुंदर सा एक वीडियो भी दिखाया है, और आज मैं पशुपालन के बारे में बताने वाला हूँ। पशुपालन एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोग इसको अनदेखी कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर और पशुपालन में जितना पैसा हम डायरेक्ट सेलिंग में बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं सिर्फ पशुपालन और कृषि के ऊपर ही करोड़ों करोड़ों रुपया बना के बैठे हुए हैं। तो आज मैं पशुपालन के बारे में बताने वाला हूँ, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो पहले से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पहला अपने को जानना है कि पशुपालन होता है क्या है। बहुत सारे लोग, सर मुर्गी के लिए कितना देना है, कुत्ते के लिए कितना देना है, गाय के लिए कितना देना, बस इतना ही। जैसा हम बोलते हैं सर कितने दिन के लिए देना है, कितना दिन, वही सवाल पशुओं को वही करते हैं लोग। पेड़ों पे भी वही सवाल पूछते हैं। तो पहले मैं कहता हूँ कि पशु जो है बहुत ही नाजुक एक जीव है, प्राणी है। जैसे पौधों को हम जो संतुलित करते हैं वैसे ही पशुओं को भी करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा ये क्लिपिंग नहीं बोलते हैं इसको, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि अन्य वक्त मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल में ही करता हूँ सब कुछ जो भी करता हूँ आपके पास।
अच्छा, अब तक को होस्ट नहीं बनाया जी। देखिए, ये बहुत ही क्लियर है, मनुष्य की तरह पशुओं का भी सभी आवश्यक पोषक तत्वों, तरल पदार्थ, खनिज और विटामिन युक्त संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अपना रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने में एस्पर्स लेते हैं, हम सीबकतरॉल लेते हैं, गिलॉय लेते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे रोग प्रतिरोध शक्ति। वैसे ही हमने पिछले बार में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहुत ही एक सुंदर तरह से उन्होंने कहा कि यदि आपको पेड़ों पौधों में कीड़ों से बचना है, कीड़ों की आक्रमण से बचना है, तो पहले उनको मिट्टी को मजबूत करें, पोषक तत्व से भरपूर करें, तब आपको पेड़ पौधा एकदम मजबूत अंकुरित होगा और वो कीड़ों से बच पाएगा, लड़ पाएगा। वही चीज आज पशुओं में भी हमें करना है। उचित पोषण आपके जानवरों को बढ़ने, विकसित होने और प्रजनन करने की शक्ति देता है और संक्रमण से ये लड़ने के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये चीज जो है अपने को समझना है कि ये जो है पहला सर्वश्री के जो अपने सर्वश्री के जो R&D डिपार्टमेंट है, उनको दान देना है कि उन्होंने हम लोग को ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिए हैं जिससे हमको समझ के ही प्रोडक्ट देना पड़ता है। इसीलिए सर्वश्री का एक साइन बोल के एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत ये आप लोगों को समझना है कि साइन का कारण क्या है। साइन के कारण ये है कि आपको सही जानकारी सही तरह से आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। और साइन हमेशा आपको अलग अलग तरह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। बहुत सारे हमारे अलग कलीग्स हैं जो आपको ऐसे यूनिक प्रोडक्ट जो सिर्फ और सिर्फ सर्वश्री में ही प्राप्त है और भी कम कम आपको प्राइजेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं बताने वाला हूं, FCR। ये FCR जो होता है फूड कन्वर्शन रेशियो, मतलब हम जो खाद्य देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ स्टॉक भी बढ़ता है। तो वो FCR के अनुसार ही हमारे सर्वश्री के R&D ने ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं कि आपको जितना खाना देना है उतना ही यदि आप देते हो तो आपके पशुओं का पालन एकदम सही तरह से होगा और उनके बढ़ावा भी सही तरह से होगा। तो चलिए मैं आज अपना PPT पे चले जाऊंगा। जी, सर्वश्री एनिमल केयर। तो पहला प्रोडक्ट जो है चिक प्लस। चिक प्लस जो है ये बेसिकली क्या करता है कि जो चूचो हैं, जो मुर्गी के बच्चे हैं, उनके खाद्य के लिए ये काफी अच्छा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मांस जो है काफी बढ़ा देता है। ब्रेस्ट जो है उसको उसमें काफी बढ़ावा देता है।
तो ये चिक प्लस जो है इसमें काफी विटामिन और प्रोटीन कंटेंट बहुत अधिक है। लेकिन ये जो मुर्गी पालन जो है ना सर, ये मुर्गी पालन में बहुत सारे हम लोग को दिक्कत आता है। दिक्कत क्या होता है, पहले तो पिंजरे बनाने में, पिंजरा ऐसा बनाता है कि वहां पे जहाँ पे एक हजार ही मुर्गियां रहना है एक जगह पे, वहां पे 5,000 कर देते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज जो है साफ सुथरा, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, उनके जितने भी पूप है उसको साफ नहीं करते हैं, तो इससे इनका इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, और सबसे बड़ा है कि लागत। बहुत सारे लोग इसमें बचत करते हैं लागत में, कुछ ना कुछ पिंजरा बना, शेड बना देता है, सही तरह से नहीं बनाते हैं। इससे क्या होता है कि आज का मौसम भी ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत दिक्कत होता है, मुर्गियों का मर जाते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस हैं जिसके बारे में बताऊंगा। तो आपको ई कोली जैसा है, आपका एंजाइम फ्लू है, एवियन फ्लू जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जो आपको ये मुर्गी पालन में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चिक प्लस के साथ कंपनी एक अद्भुत एक प्रोडक्ट दिया है, वो है कैल्श्री। कैल्श्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, जहां पे आपको रोग प्रतिरोध शक्ति, प्रजनन और हड्डियों को मजबूत करने में सहायता पड़ता है। इसका अलग से एक पीपीटी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब कैल्शियम में जाऊंगा। तो ये चिक प्लस के साथ आपको कैल्शियम देना अनिवार्य है यदि आपको वजन बढ़ाना है अपने मुर्गियों का। सिर्फ चिक प्लस देने से नहीं होगा। चिक प्लस तो वैसे तो अंडे के जो व्हाइट है उसमें प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है, लेकिन मुर्गी का वजन को बढ़ाना है तो आपको कैल्शियम जरूर ऐड करना पड़ेगा। कैल्शियम देने से अंडे भी अधिक मिलते हैं आपको, वजन बढ़ता है, और बहुत सारे चीजें हैं जो कैल्शियम में हमारे सर्वश्री के R&D डिपार्टमेंट ने बड़ा सोच समझ के इस प्रोडक्ट को बनाया है, और जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को कैल्शियम के साथ, जबरदस्त। क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि कैल्शियम है दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं है दोस्तों। कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ दूध बढ़ावा के लिए नहीं है, इसमें दूसरे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको प्राप्त है, ताकि एक पशु के पूरे शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखता है। इसके बारे में मैं इसके बाद आऊंगा, मेरे पास पीपीटी बना हुआ है। तो चिक प्लस आपको जब छोटे हैं, चूचो हैं, तो आपको 5 ml देना पड़ेगा। 5 ml 100 मुर्गियों का, 100 चूचों का, 100 चूचों के लिए 5 ml देना पड़ेगा। और जब 20-25 दिन के बाद ये चूचे बड़े हो जाएंगे, तब आपको 10 से 15 ml देना पड़ेगा। ये आपको पानी में मिला दीजिएगा। जो पानी पिलाते हैं तो उसमें आपको 5 ml 100 मुर्गियों के लिए, 100 चूचों के लिए 5 ml, और आपका 5 से 10 ml मुर्गियों के लिए पानी में मिला के दे दीजिए। और साथ में कैल्शियम भी 5 ml चूचों के लिए दीजिएगा, 100 चूचों के लिए, और 10 ml आपका मुर्गियों के लिए, 100 मुर्गियों के लिए देना पड़ेगा। मतलब 5 ml चिक प्लस, 5 ml कैल्शियम चूचों के लिए, 100 चूचों के लिए, और 10 ml 25 दिनों के बाद, या 20 से 25 दिनों के बाद इसको 10 ml आपका चिक प्लस और 10 ml कैल्शियम आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है सर, तो यही है चिक प्लस का। बहुत सारे ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसका जो
ये मुर्गी पालन में बहुत सारे अधिक चीजें हैं। पानी को साफ रखना पड़ेगा, जगहों को एकदम साफ रखना पड़ेगा, चाहे वो मुर्गी पालन हो या आपका गाय पालन हो या कोई भी पशुओं का होगा या मच्छियों का पालन हो, कहीं भी होगा तो आपको सही जगह में साफ सुथरा रखना अनिवार्य है। तो मैं इसी पीपीटी में कैजुअली बाद में जाऊंगा लास्ट में। डॉग केयर, डॉग केयर एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कुत्तों में, अभी कुत्ता जब बोलता हूं तो ये गाली जैसा सुनने को मिलता है क्योंकि हम लोग बहुत काफी यूज करते हैं, लेकिन कुत्ते इतने प्यारे जीव हैं। बोलते हैं कि कुत्ता जो है इतना विश्वसनीय है कि हम मनुष्य भी ज्यादा विश्वसनीय हमारे कुत्ते हैं। ये कुत्ते के बच्चे के माने वजन के अनुसार हम लोगों को डॉग केयर देना पड़ेगा। ये आपके किताबों में आपको दिख जाएगा। जब 15 केजी है तो 5 ml, उसके बाद 25 केजी से ऊपर है तो 20 ml, ऐसे आप लोगों को वजन के अनुसार डॉग केयर देना है। लेकिन मैं आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अपना जो एप्पल साइडर विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर, जब जब आपके डॉग में बीमारी होगा या टिक्स होगा जो खून को चूस देता है, आपको एक 30 से 50 ml का पानी लेना पड़ेगा। कितना? 30 से 50 ml का पानी लीजिएगा और उसमें से तकरीबन 10 एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट जो सर्वश्री का है उसमें डाल दीजिएगा और अच्छी तरह घोल लीजिएगा। घोल के यदि आप उसे कुत्तों के फर पे या बालों पे आप स्प्रे करोगे ना, पूरे टिक्स मर जाएंगे। साधारणतः कुत्ते के पाँव के बीच में, पाउच के पास, कान के पास, आंख के नीचे इन्फेक्शन जल्दी होता है। तो ये एप्पल साइडर विनेगर के स्प्रे करने पर आपके शरीर में टिक्स जो होता है वो मर जाता है। यदि आपको डॉग केयर के साथ नहीं होता है तब आप ये वाला जो टोटका या नुस्खा जो भी बोलते हैं आप, इसको आप इस्तेमाल करें, जबरदस्त काम करेगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं ये नुस्खा, क्योंकि टिक्स एक ऐसा है जो कुत्तों को बहुत बहुत परेशान कर देता है। वो कुछ खाते नहीं हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनको वॉमिटिंग हो जाता है, खून की कमियां, एनेमिक हो जाते हैं। तो डॉग केयर से तो आप एनेमिक को तो मैंने खून को तो बढ़ा सकते हैं। डॉग केयर से आप टिक्स को भी संभाल पाएंगे, लेकिन प्रिवेंशन में काम करेगा। लेकिन जब आपका टिक्स को आ जाता है, वो एक कीड़ा होता है जो बालों में चुभ जाता है और खून को चूस लेता है, तो आपको ये जो एप्पल साइडर विनेगर का नुस्खा है बहुत अच्छी तरह काम करता है। मैंने 2-3 जगह में दिया है और उन लोगों से मैंने पालतू वाला जो कुत्ते हैं घर पे जो करते रखते हैं, मैंने 2-3 लोगों को दिया है और काफी अच्छा काम किया है। हमारे घर के नीचे ही है एक, जहाँ मैं रहता हूँ फ्लैट के नीचे में उनका है, तो काफी उनका टिक्स होता है हमेशा। देखभाल ठीक से करते नहीं है, कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर देते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं वही शैम्पू उनसे धुलाते हैं, कभी कभी साबुन यूज करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि धुलते नहीं है और जो उनके टिक्स के कारण कुत्ता बहुत ही बीमार पड़ गया था। तो मैंने अपना एप्पल साइडर विनेगर का 10 टैबलेट एक स्प्रे बॉटल में, अभी तो सैनिटाइजर का जमाना है, तो स्प्रे बॉटल को जो कमी नहीं है किसी के घर पे, कृपया करके सैनिटाइजर बॉटल का स्प्रे होगा तो उनको देखिएगा नहीं। बहुत बहुत फायदे हैं उससे। उनको अच्छी तरह साफ करके पानी से अच्छी तरह उसको शेक करवा के रख दीजिएगा। बहुत बहुत ही फायदेमंद बॉटल्स है वो। तो आपको वो एप्पल साइडर विनेगर का 10 टैबलेट आपको पानी में घोल के अच्छी तरह स्प्रे करिएगा दिन में 1 या 2 बार, तो इससे टिक भी मर जाता है। फिर मैं आपको मच्छियों के बारे में,
और लास्ट में मैं कैल्सी में आता हूं, क्योंकि कैल्सी का एक अलग पीडीएफ भी बनाया है। तो फिश ग्रो भी है, जो कौशिक बनर्जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। कौशिक बनर्जी ने कहा कि मिनरल पोटे भी आप चिक प्लस में ऐड कर सकते हो। जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत सारे, जब कमर्शियल जाते हैं तो अपने को इकोनॉमिक्स देखना पड़ता है। इन लोग उतना खर्चा करने वाले नहीं हैं। तो जब हम इसको डालते हैं तो जहां पे छोटा सा यदि पशुपालन है तो ठीक है, लेकिन जब बड़े मुर्गी वाले पोल्ट्री फार्म्स हैं तो वहां पे उन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं आपका इतने सारे प्रोडक्ट्स, उनको एक या दो मैक्सिमम चाहिए। तो कैल्शियम और ये तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, और यदि आपको चिकनेस और मिनरल पोटे के साथ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप उसको, क्योंकि इसमें भी काफी मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ है, विटामिन है, जो आप इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन हम तो इसको मिनरल पोटे को साधारणतः मैं मच्छियों में दिया हूं और काफी अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि मच्छियों का पालन में भी अपने को बहुत सारे tulsi cough syrup will not be sufficient for it's a good idea, but then tulsi cough syrup will not be sufficient in massive scale. छोटा छोटे जगह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैसिव पोल्ट्रीज में आपको ये दिक्कत होगा कि लेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग वैसे तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन अ ट्रायल बेसिस, लेकिन कमर्शियल बेसिस पे अपने को ज्यादा क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट देना पड़ेगा यदि उनको कम खर्चा हो पर मुर्गी। तो ये मच्छी वालों में जो है आपको फिश ग्रो जो दिया है ना, ये इतना ब्यूटीफुल है। मच्छी में तो आपको ये जो प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं और मच्छी जो है वैसे, तो इसमें आपको ठीक है कौशिक बनर्जी, मैं देखता हूं। तो ये जो फिश ग्रो है ये आपको 500 ग्राम का दिया हुआ है, मतलब आधा केजी। हम जो भी खाना खिलाते हैं मच्छियों को, जो भी प्रोटीन्स खिलाते हैं, उसके साथ अपना फिश ग्रो 1 ग्राम 1 केजी खाने में मिलाना है। 1 ग्राम 1 केजी खाने में मिला के उनको देना है। जब जब हम खाना देते हैं तब तब हमको 1 ग्राम 1 केजी खाने के साथ फिश ग्रो मिला के देना है। अब ऐसा है कि फिश में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, क्योंकि इसमें बायोटीन बोल के एक पदार्थ दिया हुआ है फिश ग्रो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन B7 है। और ये विटामिन B7 इतना एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जो मच्छियों का जो सांस लेने वाला जगह जो है, गिल्स है ना, आप देखिएगा जो मच्छी खाने वाले हैं, मच्छी को जब खरीदते हैं तो पहला उनका सांस लेने वाला जो गिल है, फन जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर करके देखते हैं कि ताजा है कि नहीं। तो ये मच्छी का जो फन है, वो फन के को एकदम बढ़िया से बना के रखता है हमारा बायोटीन जो इंग्रेडिएंट दिया गया है। इसके साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6 और B12 भी दिया गया है, और दूसरे बहुत सारे खनिज पदार्थ फिश ग्रो में दिया है। तो ये बायोटीन और एक काम करता है कि एक्सपर्टाइज इन द ग्रोथ ऑफ द फिश, माने मच्छी को जल्दी से बढ़ने के लिए ये बायोटीन जो इंग्रेडिएंट दिया है विटामिन B7, ये मददगार है आपका फिश ग्रो में। तो जो प्रोडक्ट्स सर्वश्री के R&D डिपार्टमेंट या हमारे आदरणीय CEO सर गोपाल सर ने दिए हैं ना, बड़ा सोच समझ के दिए। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा हमेशा शाइन के साथ सुबह 8 बजे को, ताकि आप जाने कि इस प्रोडक्ट के महत्व क्या है, आप जाने कि ये कैसा देना है, क्यों देना है। और वैसे तो हमारे कस्टमर केयर है, आप हमेशा कॉल करके हम लोगों को पूछ सकते हैं
आपकी हर प्रोडक्ट की जानकारी के लिए, आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा हमारे 24/7 कस्टमर केयर से। तो ये रहा फिश ग्रो, और लास्ट में है सर्वा मिनरल पोटे। ये सर्वा मिनरल पोटे देखिएगा आपको हर इसमें दिया जाता है, बहुत छोटा है, वैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ जी। ये फिश और झींगा, झींगा मतलब आपका श्रिम्प्स बोलते हैं, इसकी सर्वाइवल और ग्रोथ रेट, मतलब बहुत सारे मछलियां तो मर जाते हैं, आप सबको पता है, ऑक्सीजन कमी के कारण। उसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हर 15 दिन यदि आप एक तालाब में, आर्टिफिशियल तालाब में या फार्म लैंड में बनाते हो, तो हर 15 दिन पानी को बदलना है। हर 15 दिन यदि पानी नहीं बदलोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन कमी होने से ही मच्छियां मर। तो पानी का बदलना भी बहुत बहुत अनिवार्य है। यू नीड टू चेंज द वाटर एवरी 15 days। एंड एक्सोस्केलेटन सिस्टम, better productivity, better growth and weight gain, better FCR, जिसके मैं कहा था कि फूड कन्वर्जन रेशियो में हमारा फिश ग्रो और सर्वा मिनरल पोटे काफी अच्छा काम करता है। सब प्रोडक्ट्स ये आपको कैटल्स में भी दे सकते हैं, भैंस या हो या आपका गाय बकरी, जितने भी मैमल्स हैं जो दूध देने वाले जो पशु हैं, वो सब के लिए मिनरल पोटे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, और मुर्गियों में भी दे सकते हैं मिनरल पोटे। डोसेज देखिए, 1 kg सर्वा मिनरल पोटे टू बी मिक्स्ड इन 100 kg। फिर भी वही चीज है, 1 kg 100 kg के साथ आपको खाने के साथ मिलाना है मिनरल पोटे। 50 ग्राम यदि गाय और भैंसों के लिए है तो 50 ग्राम एक दिन में मिलाना है एक भैंस या गाय के लिए खाने में मिलाना पड़ेगा। 25 ग्राम से 30 ग्राम आपको बछड़ा के लिए मिलाना है, एक बछड़े के लिए 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम आपको खाने में मिलाना है वेट गेन और मेंटेनेंस, और 1 kg to 2 kg मिक्स करना है 100 ग्राम फीड में। वेट गेन में और वेट ग्रोथ में और मेंटेनेंस में मिलाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सर्वा मिनरल पोटे में दिया गया है। अब मैं आता हूँ गाय भैंस के जो दूध की उत्पाद के लिए अपने को कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास। तो जरा सा मुझे 10-15 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है कैल्शियम, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत सारे कंपनियां ने दिया है, लेकिन हमारा कैल्शियम का प्रोडक्ट जो है जबरदस्त काम करता है। सिर्फ आपको उसको इस्तेमाल करना है और पहुंचाना है सही जगह में। वैसे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं आज। वैसे पहला दिन तो 350 आदमी जुड़े थे, आज तो 100 आदमी भी नहीं है। खैर नो प्रॉब्लम, हम नंबर से नहीं जाते हैं, हम सर्वश्री के लोगों के लिए 1 या 2 जितने भी हैं। तो कैल्शियम जो है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट दिया है देखिएगा। कैल्शियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, आयरन है, सल्फर है, जिंक है, नियासिन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट, विटामिन ए है, डी है, ई है, सी है, के है, B12, सेलेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खनिज है जो ट्रेस एलिमेंट में बोला जाता है। क्रोमियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, फॉलिक एसिड, एस्पैरागस, ईस्ट एंड बाईपास फैट प्रोटीन। ये लास्ट 2 चीज है, यही महत्व रखता है कैल्शियम में, जो दूध का उत्पादन बढ़ाता है और साथ में आपका दूध को गाढ़ा भी करता है, फैट कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। तो चलिए एक कैल्शियम क्या करता है आप सबको पता है, इसमें ज्यादा मैं दूंगा नहीं।
हड्डियों को मजबूत कर देता है, दांतों को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, किडनी स्टोन्स एंड किडनी डिजीजेस से भी बचाता है। फास्फोरस क्या करता है, ब्रेन फंक्शंस में काम करता है और आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर करने में काफी मददगार है। आप पाचन शक्ति को मजबूत करता है और आपका एनर्जी को बढ़ावा देता है और मसल्स वीकनेस में भी काम आता है। ब्रेन स्टिमुलेंट है कॉपर, इम्यूनिटी, एनर्जी, असिस्ट इन रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। हड्डियों का जो कमजोरी है उसको उससे भी बचाता है। कैल्शियम के अलावा कॉपर भी दिया गया है। और जो नस है, नस के सराउंडिंग में जो धब्बा लग जाता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने में कॉपर काफी बढ़िया सा काम करता है। और आयरन और आरबीसी फॉर्मेशन में भी कॉपर काफी अनिवार्य एक खनिज है। कोबाल्ट जो है ये तो रूमिनेंट जैसे आपका बकरियां हो या गाय भैंस हो या ये जितने भी कैटल्स जिसको बोलते हैं, ये सब के लिए कोबाल्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक खनिज है जो अपने डाइट में जरूर देना है। अब ये तो इन लोग तो वैसे भी पेड़ पौधे घास वैस खाते हैं, लेकिन क्या है कि ये घास में क्या मिलेगा जब आपके जमीन में ही पौष्टिकता नहीं है, तो ये घास चर के भी करेंगे क्या? इनको पौष्टिकता प्राप्त नहीं होगा। They don't get the essential vitamins, minerals and proteins. तो इससे हमको क्या करना है कि ऐसा एक दिन आ गया है कि हमको सप्लीमेंट पशुओं में भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चरते हैं तो उसमें कुछ फायदा ही नहीं है। वो पेट भरने के लिए जैसे हम खाते हैं वैसे भी पशुओं के भी वही हालत है। तो आजकल सप्लीमेंट भी देना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों अपने सराउंडिंग में देखिएगा, कोई भी पशु मिलेगा आपको जो पालतू है या नहीं है, उनको अपना प्रोडक्ट देख के उनको बचाइएगा, उनका जिंदगी स्वस्थ रखिएगा। विटामिन B12 है एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मैंगनीज ये तो बोन डेवलपमेंट में काम करता है, इसीलिए मैं बोला कैल्शियम को मुर्गियों में देना अनिवार्य है, तभी आपको बोन डेवलप होने से ही वजन बढ़ता है। मुर्गियों में मेन चीज होता है कि वजन बढ़ना है, वजन बढ़ना है, वजन बढ़ना है, लोग बोलते हैं। मांस को तो बड़ा मजबूत करेगा अपना चिकप्लेस, लेकिन वजन बढ़ने में आपको हड्डियों से ही प्राप्त होता है। तो आपका वजन बढ़ने में मैंगनीज, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर ये सब अच्छी तरह से काम करता है। Break down glucose and amino acids having strong antioxidant properties, reducing diseases, मतलब रोग प्रतिरोध शक्ति को भी बढ़ा देता है, रोगों से ग्रस्त नहीं होता है पशुएं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक खनिज है। तो अपना R&D इस पे बहुत अच्छा से काम करता है सर्वश्री का, और सोच समझ के हम लोग को एक एक प्रोडक्ट सौंपता है। आयरन आप सबको पता है, बगैर आयरन का तो हम जी नहीं पाएंगे। आयरन इतना इंपॉर्टेंट एक खनिज है, और वैसे ही आयरन अपने को यहाँ पे दिया है जो अपना खून को बढ़ावा करता है और अपने को ग्रोथ प्रमोटर जैसे भी काम करता है, एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और दूध की यील्ड में भी माने दूध की उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायता लगता है आयरन। सल्फर रिपेयर्स डैमेज सेलुलर टिश्यूज और स्लोज degenerative bone loss and joint loss, और स्पीड हीलिंग ऑफ वुंड्स, माने को भी घाव होता है तो घाव को एकदम जल्द से उनको ठीक कर देता है, और हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खाते हैं तो वो तो शरीर के अंदर उतरना है ना, यदि शरीर के अंदर नहीं उतरेगा तो क्या फायदा है। तो शरीर में जो हम खाते हैं उसको, उसकी पौष्टिकता को शरीर में उतरने के लिए सल्फर अच्छा काम करता है। जिंक और एक बहुत बहुत बहुत
एसेंशियल एक जिंक, एक खनिज है जो हर व्यक्ति को, चाहे वो पौधा हो, मनुष्य हो या पशु हो, सब जीवों के लिए एक इम्पोर्टेंट एक खनिज है, वो है जिंक। रोग प्रतिरोधक शक्ति में तो ये जबरदस्त काम करता है जिंक। एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। Deficiency in zinc leads to malabsorption of nutrient in the body, diarrhea, chronic liver disease. इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसको हम सबको डायरिया जब होता है ना, तो हमारे जो विटामिन सी D3 जिंक टैबलेट है ना, चिबाने वाला, वो खा लीजिएगा तो आपका डायरिया बंद हो जाएगा। जिसको लूज मोशन होता है, आप उसको चिबा लीजिएगा 2 टैबलेट तुरंत, और पानी पी लीजिएगा, 1-2 दिन बाद में आपका डायरिया बंद हो जाएगा। ठीक है। क्रोनिक लिवर डिजीजेस और क्रोनिक इलनेस में भी जिंक काफी अच्छा काम करता है। नियासिन जो मैंने कहा था, ये एक मेजर फंक्शन है कोएंजाइम फॉर्म्स ऑफ द निकोटिनामाइड्स। ये एंजाइम्स containing NAD and NADP are important links in the series of reactions associated with carbohydrate, protein and lipid metabolism. मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने में और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने में नियासिन काफी अच्छा काम करता है। बहुत ही एक एसेंशियल नियासिन एक खनिज है जो कम मात्रा में आपको खाने वाने में मिलता है, ये आपको सप्लीमेंट थ्रू ही लेना पड़ेगा। सेलेनियम और एक जबरदस्त एक ट्रेस एलिमेंट है। Adequate selenium in body is necessary for the normal functioning of the immune system and thyroid gland. Selenium gets sufficient consideration for its role in various functions such as anti-cancer, joint health, immune resistance and antioxidant properties. शायद आप लोग समझ गए होंगे, मैं पढ़ के सुना दिया हूं, शायद मैं आपको हिंदी में अनुवाद करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। Chromium use has been suggested to have positive impact on farm profitability, and many health benefits have been attributed to chromium supplementation, including increased longevity. मतलब उनका जीव माने आयु बढ़ाने में काफी मददगार करता है, आयु भी बढ़ाता है, स्वस्थ भी रखता है और ज्यादा दिन तक दूध देने में कामयाब सफल होते हैं क्रोमियम के साथ। एनहांस रिप्रोडक्शन, देखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूध बढ़ावा ही नहीं, यहाँ पे हड्डियों को मजबूत करना, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना, उनको बीमारियों से रक्षा करना, और ऊपर से इनका जीवन का आयु बढ़ाना, और दूसरा है कि इनका प्रजनन का भी शक्ति बढ़ा देना। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए कैल्शियम, बड़ा सोच समझ के इंपॉर्टेंट दिया, उसीलिए कैल्शियम बहुत अच्छा से चल रहा है, सभी जगह में इसको बहुत सुंदर से चल रहा है ये कैल्शियम। जो लोग समझते हैं वो जरूर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारा 1 लीटर और 5 लीटर में उपलब्ध है अपना सर्वश्री का कैल्शियम। Incidence of metabolic disorders, stress effects and disease reduces need for antibiotic. Potassium देखिएगा, it's a main intracellular ion for all types of cells, while having a major role in maintenance of fluid and electrolyte balance. It is necessary for the function of all living cells and is thus present in all animal tissues. हर पशु पे पोटेशियम अनिवार्य है, रहता ही है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड का कारण, पानी का जो संतुलन होता है शरीरों में, वो सबको एकदम सही तरह से रखता है पोटेशियम। सोडियम और एक बहुत सी इंपॉर्टेंट एक खनिज है। इट इज अ प्राइमरी कैल्शियम आयरन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। These fluids such as blood plasma and extracellular fluid in other tissues. Folic acid हम भी लेते हैं, जब महिलाएं जब गर्भवती होते हैं तो फॉलिक एसिड उनको लेना पड़ता है।
डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, वैसे फॉलिक एसिड भी कैल्शियम में दिया, इससे प्रजनन में काफी सहायता पड़ता है पशुओं में। Maintain new cells and also help to prevent changes of DNA that may lead to cancer, helps in increasing RBC count भी बढ़ाता है। एस्परगस ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। इट हैज अ ग्रेट हेल्थ बेनिफिट। ये वेट लॉस में काम करता है, इम्प्रूव डाइजेशन, पाचन शक्ति को बढ़ावा देता है, प्रेगनेंसी में काम करता है, एक जबरदस्त एक पौष्टिक तंत्र है और ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ईस्ट, देखिए ईस्ट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ न्यूट्रिएंट डाइजेशन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रूमेन एसिडोसिस, इंप्रूव्स एनिमल्स परफॉर्मेंस। इंप्रूव्स एनिमल्स परफॉर्मेंस मतलब किस चीज में? प्रजनन में इंप्रूव करता है, दूध देने में इंप्रूव करता है और एक्टिविटीज में भी हमेशा स्वस्थ रहता है। बाईपास फैट, ये एक चीज जो है जो कैल्शियम में है, जो दूध का उत्पाद को बढ़ा देता है पीक मिल्क प्रोडक्शन में। और लगातार आपको मैं देखा हूं हमारे दक्षिण में कुछ जगहों में तकरीबन 15 से 20 लीटर एक दिन में एक गाय देता है, गाय या भैंस दोनों में से कोई एक है। 15 से 20, 10 लीटर 12 लीटर ही देते थे दिन में, वो 15 से 20 लीटर देने लग गया 1-2 महीने के अंदर। तो कभी कभी हम लोग का ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड है, खाद्य पे हम कैसा खाना खिलाते हैं, मेंटेनेंस कैसा करते हैं, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन देना भी अनिवार्य है पशुओं के लिए। तो ये सब चीज के साथ आप सर्वश्री के प्रोडक्ट भी दोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस, पशुपालन का बिजनेस बढ़ावा होगा, आप अच्छा इनकम भी कर पाएंगे। प्रोटीन तो है ही, आप सबको पता है। प्रोटीन कंटेंट एक्सेस थ्रूआउट द बॉडी इन एवरीथिंग फ्रॉम द मसल्स एंड ऑर्गन्स ऑन द बोन, सबको दरकार पड़ता है। हमारे शरीर के हर अंग अंग को प्रोटीन दरकार पड़ता है। बॉडी केमिकल्स लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शन के लिए अवश्य आपको प्रोटीन तो एकदम एसेंशियल एक इंग्रेडिएंट है। और विटामिन्स हैं ए, डी, ई, सी, के, B12 है। Vitamins are organic nutrients essential in small quantities to perform specific functions को, छोटे छोटे काम को, स्पेसिफिक काम को करने में ये विटामिन बहुत ही एसेंशियल एक पौष्टिक तंत्र है। Vitamins aid in animals by helping regulate body function, keeping the body healthy, स्वस्थ रखता है, उनका शरीर स्वस्थ रखता है और रेसिस्टेंस, रोग प्रतिरोध शक्ति को भी बढ़ा देता है। डोसेज कैसा है? 5 ml 1 kg खाने के साथ मिलाना है यदि आपका मुर्गियां हैं, और यदि आपका बकरी है तो 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के साथ। और यदि आपके भैंस या गाय है तो 40 से 50 ml दिन में 2 बार बड़ों के लिए, और बछड़ा के लिए 20 ml दिन में 2 बार। बछड़ा के लिए 20 ml 2 बार, बड़े पशुओं के गाय भैंसों के लिए 40 ml या 50 ml दिन में 2 बार। और मुर्गियों में आपको 5 ml 100 चूचों के लिए 5 ml और बड़ों के लिए 10 ml 1 kg फूड में मिला के आपको दे देना है। ओके, तो यही है। तो आज का ये जो पशुपालन का जो है यही इतना तक ही है। आशा करता हूँ आप सबको इस विषय पे जानकारी अच्छा से मिला है, और जैसे कि हम सब तैयार हैं कल के लिए जो सबसे मैजिकल मूवमेंट रहेगा, और हम सब शाइन के पूरा फौज हाजिर होंगे कल दिल्ली में आप सबको मिलने के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और
salute to you all. Over to Stanza, sir. Thank you, Mr. P.V. Rajkumar, for that very informative session. थोड़ा हटके सब्जेक्ट है, यूजुअली हम लोग एनिमल केयर, पेट केयर के बारे में यूजुअली बात नहीं करते हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेट्स वेव आवर हैंड्स एंड देन से थैंक यू मिस्टर पीवी राजकुमार. एंड आज हम लोग we are on 18th of May, so I would like to give this instructions once again. As you know कि just 2 days left, और खास करके इस प्रोग्राम में सेलिब्रेशन होगा. यू नो, पीपल हु हैव अचीव्ड रैंक्स, बहुत अलग अलग रैंक्स, डायमंड से लेके प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर तक, जो भी रैंक्स लोगों ने अचीव किए हैं, लीडर्स लोगों ने अचीव किए हैं, उसका सेलिब्रेशन होगा. और दिस इज द फंडामेंटल एसेंस ऑफ दिस प्रोग्राम. यू नो, इसके लिए ये एनिवर्सरी में रैंक्स, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन. अब हमारा जितना भी 4 साल में मेहनत करके जो सक्सेस हासिल किया है, उसका सेलिब्रेशन है. तो देयर आर जस्ट 2 days टू गो, 18th and 19th. So 20th को 8 o'clock onwards गेट्स खुलेंगी ऑफ तालकटोरा स्टेडियम. तो आप सभी लोगों का वहां पर स्वागत है. और आप में से किसी ने भी अगर अभी भी तक मन नहीं बनाया हुआ है, सो प्लीज मेक योर ट्रैवल प्लान्स. अगर आप दिल्ली से हैं या आसपास के एरिया में से हैं, सो प्लीज ड्राइव डाउन टू तालकटोरा ऑन 20th May. उसके साथ ही शाम को ऑल द क्राउन एम्बेसडर्स एंड अबव, इनका मीटिंग है, सेमिनार है ऑन 21st. तो उसके लिए विल बी गैदरिंग टुगेदर ऑन 20th May itself फॉर अनदर सेलिब्रेशन. तो 2 ऑफर के लिए अभी आज का दिन लास्ट डे है. वन इज दैट यू कैन बिकम अ सुपर हीरो. तो 30 BP और 30 BP का मैचिंग आपका होना है. तो आज लास्ट डे है. अगर वो नहीं होता है, आप नहीं कर पाते हैं, टाइम कम है, तो यू कैन डू डायरेक्ट रेफरल्स. तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. बहुत सारे ग्रुप्स में हमको फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज हो रही है. तो ये आज आपका लास्ट दिन है. तो लास्ट मिनट में चक्का चौका आप मार सकते हैं. You can, you know, win an award of being a superhero along with the highest commission जिसका आता है. There is of course a laptop, tab and a mobile phone as well. ये 2 प्रोडक्ट के लिए आपको आज लास्ट डेट है. You will get 1+1, मतलब एक परचेस करेंगे एक फ्री मिलेगा. And 18th में today is the last day. So please stock enough products or put your orders. And सभी गैलरी ओनर्स से रिक्वेस्ट है कि आप एडिक्वेट स्टॉक मेंटेन कर लीजिए. प्लीज डिपॉजिट द मनी सो दैट यू विल गेट सेल्स लिमिट. एक्टिवेशन का लिमिट भी आपको मिल जाएगा, देन फिजिकल प्रोडक्ट आपको आ जाएगा. जैसे आपको जानकारी है, शाइन के माध्यम से जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हम लोग सुबह करते हैं, सो टुडे इज वेडनेसडे, तो अलग अलग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग कर लेते हैं. एंड टुडे इवनिंग will be another webinar, of course, by our CMD, Mr. Gopal Kundu himself. तो कल के वेबिनार एनिवर्सरी के बारे में वो बात करेंगे. सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इस हफ्ते का वेबिनार्स नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली. तो नेक्स्ट वेबिनार विल बी ऑन मंडे इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के श्रृंखला में. But of course, there will be a business training today at 7 o'clock. So people who are coming to Delhi, आप अगर आ रहे हैं या आपके टीम मेंबर्स को ये बताना जरूरी है कि all the men needs to have wear a black coat, a suit, black pant, white shirt and a red tie. ये यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड रहेगा सब लोगों के लिए, men and women both. अगर women would like to have wear a sari, they can do it. So ये सारी होने की जरूरत नहीं है. एनी कलर सारी विल डू. सो प्लीज एंश्योर दैट यू कम्युनिकेट दिस टू मैसेज टू योर टीम मेंबर्स. फ्रेंड्स, एज आई सेड, ऑलरेडी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. द रजिस्ट्रेशन काउंटर ओपन होंगे 8 बजे. तो आपको वहां पे, अगर आपके पास एंट्री पास नहीं है, आपको वो कलेक्ट करना पड़ेगा. देयर विल बी वेलकम टी एंड स्नैक्स का अरेंजमेंट किया है एज सून एज यू कम. उसके बाद में जो डायमंड एंड अबव हैं, उनको हैंड बैंड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा. वो अलग अलग कलर के हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक. वो आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में भी मदद करते हैं. एंड वंस दैट्स डन, 9:30 को हम लोग इंडोर स्टेडियम के गेट्स को ओपन करेंगे. सो यू कैन एंटर द स्टेडियम. एंड 10 बजे के आसपास 4th एनिवर्सरी का फॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट होगा.
एंड प्रोग्राम 10 बजे से लेके 5 बजे तक विदाउट एनी ब्रेक चलेगा. Of course, you can move in for your washroom breaks and you can come out. But of course, program continuously chalta rahega. And by 5 o'clock, we'll be closing, and then you can collect your free product against the coupon. आपके entry pass में 2 coupon रहेंगे. First one आप सुबह देंगे, second one आप शाम को देंगे. तो वो product भी आपको free मिलेगा along with a food packet as well. क्योंकि आप 10 to 5 बैठे हैं, तो definitely you will be hungry. So dress code already मैंने बता दिया आपको. And as I said, Crown ambassadors and above, you need to get into the bus organized by SHPL at 6:30 to go to another venue जहाँ पे अपना celebration and of course SHPL Vision 2025 conclave रहेगा. So the webinar today at 7 is a curtain raiser of the 4th anniversary. So last minute excitement, announcements, changes, some instructions देंगे गोपाल sir. So please be there at 7 o'clock, whether you're traveling, wherever you are, or just log in into your mobile phone. So with this, we come to the end. I'd like to see you at 8 o'clock on 20th May in Talkatona Stadium for a wonderful presentation. So thank you very much. आज जितने भी लोग आए, subject थोड़ा सा हटके था, अलग था. We'll try to do this once in 5 weeks, 6 weeks or something like that. And ये program में, webinar में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. You have a great, fantastic day. Go for the Kill 18th, last day for a lot of various offers. तो इसको आप यूज कर लीजिएगा and then get your rank up. Rank होगा तो definitely आपका income भी बढ़ जाएगा. So you have a rocking day, a fantastic day, very result oriented, productive day. Bye bye. See you today evening at 7 o'clock.